जय हिंद। हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एसएससी फेज 11 ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में, जिसके बारे में आप लोगों के सामने एक प्रॉब्लम आ रही है, जो कि जब आप फॉर्म को सबमिट करते तो सबमिट करने के बाद में आपके सामने एक एरर आता है कि डाटा नॉट सबमिटेड, ट्राई अगेन। तो कुछ इस तरह का एरर आपके सामने आ रहा है, तो इसी को लेकर के ये वीडियो आपके लिए बनाई जा रही है ताकि आपको इसके बारे में एक ट्रिक बताई जा सके जिसके माध्यम से आप इस फॉर्म को सबमिट कर सके। क्योंकि मैंने दोस्तों 2 दिन पहले वीडियो बनाई थी आपकी मल्टीपल पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए। उसी वीडियो पर जब मैंने देखा कि ये प्रॉब्लम तो मेरे सामने नहीं बल्कि आप लोगों के सामने भी आ रही है कि डाटा नॉट सबमिटेड एंड आपका अपना फॉर्म सबमिट ही नहीं कर पा रहे। तो ऐसे में जब आप अपना फॉर्म सबमिट ही नहीं कर पाएंगे तो इनके पास में फॉर्म आपका जाएगा ही नहीं। तो ये प्रॉब्लम कैसे सोल्व करनी है उसी के बारे में जानकारी दी जा रही है। यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी, क्योंकि कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक एसएससी की वेबसाइट के ऊपर अकाउंट भी नहीं बनाया। तो इसलिए आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी दी जाएगी। जब आपका स्टेप आएगा आपका फॉर्म सबमिट का, वहां से आप जो मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं आगे चल करके वीडियो में, वो ट्रिक फॉलो कर लीजिएगा। तो यहां पर जो आप वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि यह भर्ती आपकी 5369 पद पर निकाली गई है। एंड यहां पर आप देख सकते हैं कि आप 27 मार्च 2023 तक इस फॉर्म को भर पाएंगे। कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी हो आप यहां पर देख सकते हैं। एंड जो आपका सवाल है कि क्या आप एक से ज़्यादा पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं, तो जी हाँ, आप एक से ज़्यादा पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। और मैं आपको इसी वीडियो में भी अप्लाई करके दिखाने वाला हूं, क्योंकि ऑलरेडी मैं एक पोस्ट पर अप्लाई कर चुका हूं। तो बेसिकली आप यहां पर सभी जानकारी चेक करेंगे। चेक करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। अगर आपका पहले से अकाउंट बना हुआ है तो आप यहाँ पर आपका रजिस्टर नंबर एंड पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लेंगे। बट अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर है, आपने कोई भी फॉर्म एसएससी की वेबसाइट का इस्तेमाल करके कभी भी नहीं भरा, तो आप यहां पर न्यू यूजर रजिस्टर नाउ इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहां पर सबसे पहले ये पूछे कि क्या आपके पास आधार कार्ड है। अगर है तो आपको यस करना है, नहीं तो नो कर दीजिए। अगर आप यस कर रहे हैं तो आपको आधार नंबर देना है, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। अगर आपने पहले वाले ऑप्शन डू यू हैव आधार में नो किया है तो फिर आपको यहां पर कोई एक अन्य आईडी की जानकारी देनी है। कौन सी आईडी की जानकारी देंगे वो आप यहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहां पर 2.a पर आइए और आपको आपका नाम 10th की मार्कशीट के अनुसार एंटर करना है। इसके बाद इस नाम को दोबारा डाल करके आपको वेरीफाई करना है। फिर आपसे पूछे कि क्या आपने कभी नाम चेंज किया है। अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करते हो तो आपका जो नाम चेंज होने के बाद में हुआ है वो आपको 2D वाले सेक्शन में लिखना है। फिर आता है फादर नेम, यानी कि आपको आपके पिताजी का नाम एंटर करना है। ये नाम भी आपका 10th की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। इस नाम को दोबारा डाल करके आपको यहाँ पर वेरीफाई करना है। फिर दोस्तों आता है मदर्स का नेम, यानी कि आपको आपकी माताजी का नाम एंटर करना है। ये नाम भी आपका 10th की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। इसको आपको यहाँ पर दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या हो, यहाँ पर आपको कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेनी है। पहले यहाँ पर आपको आपका ईयर सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ से मंथ और उसके बाद में डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। डेट ऑफ बर्थ आपको दोबारा से सिलेक्ट करके वेरीफाई कर लेनी है। मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th की जानकारी, तो आपने 10th किस बोर्ड के द्वारा की है आपको उस बोर्ड को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो आपका बोर्ड है वो दोबारा से सिलेक्ट करके वेरीफाई कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर 10th का रोल नंबर देना है। ये बताना है कि कौन से ईयर के अंदर आपने आपकी 10वीं पास की है। दोबारा से सिलेक्ट करना है कि आपने कौन से ईयर के अंदर पास की है। जेंडर आपका क्या वो आपको सिलेक्ट करना है। इसको दोबारा से सिलेक्ट करके वेरीफाई करना है। लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कौन सी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आपको आपका नंबर देना है जो कि वैलिड होना चाहिए। इस नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। ईमेल आईडी यहाँ पर देनी है। ईमेल आईडी को दोबारा से भर करके वेरीफाई करना है। आपकी परमानेंट स्टेट कौन सी है वो आपको सिलेक्ट करनी है। और ये सब जानकारी चेक करने के बाद नीचे सेव के ऊपर क्लिक करना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके नंबर और ईमेल आईडी के ऊपर एक ईमेल गई है। अब आपको क्या करना है, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको यहां से कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद यहां पर आपको ओके करना है। ओके करने के बाद आपको यहां पर अब लॉगिन करना है। तो आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है वो यहां पर एंटर करना है और जो पासवर्ड आपको अभी मेल मैसेज के माध्यम से सेंड किया गया वो यहां पर डालना है और ये कैप्चा कोड फिल करके आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आप
आपको यहाँ पर क्या करना है, जो ओल्ड पासवर्ड मेल मैसेज के माध्यम से मिला है और यहाँ पर डालना है और फिर आपको एक न्यू पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। पासवर्ड आपका कुछ इस तरह का होना चाहिए जिसमें कि इंग्लिश का कैपिटल वर्ड, स्मॉल वर्ड और एक स्पेशल कैरेक्टर और डिजिट होना चाहिए। जैसे कि मैंने पासवर्ड बनाया जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये इस तरह का आपको पासवर्ड बनाना है और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है और सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आएगा, आपको क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और जो पासवर्ड अभी आपने बनाया है वो यहाँ पर डालना है और डालने के बाद एक कैप्चा कोड फिल करके लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपकी बेसिक डिटेल आ जाएगी। आपको सभी को चेक करते हुए नीचे आना है और यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल आती है जिसमें कि आपको सबसे पहले आपकी कास्ट कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो सिलेक्ट कीजिए, उसको दोबारा से सिलेक्ट करके वेरीफाई कर दीजिए। नेशनलिटी में आपको ए सिटीजन ऑफ इंडिया सिलेक्ट कर लेना है, यानी कि सिटीजन ऑफ इंडिया ये सिलेक्ट करना होगा। आइडेंटिफिकेशन मार्क यानी कि आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपके शरीर की पहचान हो सके, तो जो भी मार्क का निशान है वो यहाँ पर लिख दीजिए। अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई मार्क का निशान नहीं है जो कि परमानेंट हो तो आपको नो मार्क लिख देना है। क्या आप विकलांग है, पर्सन विद डिसेबिलिटी है? अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करते हो आपको 14B के अंदर आपकी टाइप ऑफ डिसेबिलिटी सिलेक्ट करनी होगी। नीचे आता है आपका यहाँ पर परमानेंट एड्रेस, तो जो भी आपका स्थायी पता है वो यहाँ पर लिख दीजिए। अपनी स्टेट यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। उस स्टेट के अंदर आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो आपको डिस्ट्रिक्ट के सेक्शन में सिलेक्ट करनी होगी। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको आपका पिन कोड डालना है। फिर आपसे पूछे कि क्या आपका प्रेजेंट एड्रेस ही परमानेंट एड्रेस है? अगर हाँ तो यस कर दीजिए और यस करने के बाद आपको नीचे सेव के ऊपर क्लिक करना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने डिक्लेरेशन आ चुका है। अब आपको यहाँ पर आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपको अगर इसका ड्राफ्ट प्रिंट लेना है तो आप टेक ड्राफ्ट प्रिंट ले सकते हैं, नहीं तो आपको फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके नंबर और ईमेल के ऊपर ओटीपी गया है, आपको ये ओटीपी यहाँ पर भर दीजिए, एक कैप्चा कोड फिल कर दीजिए और उसके बाद सबमिट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि आपने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है रजिस्ट्रेशन और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुका है। अब गाइस यहाँ पर आपके सामने लेटेस्ट नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। पहले तो मैं आपको इस बारे में बता दूं कि आप मल्टीपल पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं एंड मैंने अप्लाई किया हुआ भी है और अभी आपको मैं दूसरी पोस्ट पर अप्लाई करके दिखाने वाला हूं। आप यहाँ पर एप्लीकेशन हिस्ट्री के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपने किस पोस्ट पर अप्लाई किया है। ऑलरेडी मैं इस पोस्ट कोड के लिए अप्लाई कर चुका हूँ फेज 11 की सिलेक्शन पोस्ट में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रियल है, कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपको गलत जानकारी दे रहा हूँ। अब मैं आपको दोबारा से अप्लाई करके अन्य पोस्ट पर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर अब आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो अप्लाई के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने जो आपकी रजिस्ट्रेशन की इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर आ जाएगी। साथ ही जब आप दूसरी पोस्ट पर अप्लाई करते हो, किसी एक पोस्ट पर अप्लाई करने के बाद में, तो कुछ जानकारी आपकी ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगी, जैसे कि आपकी एग्जाम सेंटर की प्रेफरेंसेस, इसके अलावा जो आपने फोटो एंड साइन अपलोड किया था वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं क्योंकि आप ऑलरेडी एक पोस्ट पर अप्लाई कर चुके हो। तो यहाँ से चलिए हम अब आगे का प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूँ अप्लाई करके। तो गाइज यहाँ पर आपसे पूछे कि रिलीजन टू विच दी पोस्ट बिलोंग, आप कौन से रीजन में अप्लाई करना चाहते हैं, तो जिसमें भी अप्लाई करना चाहते हैं वही आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। ये सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने पोस्ट आती है। इसमें पोस्ट आने में भी आप काफ़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं क्योंकि ये सर्वर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वेबसाइट का सर्वर उस वक्त में डाउन होता है तो यहाँ पर काफ़ी टाइम लग जाता है इन पोस्ट को सिलेक्ट होने में, एंड जब सर्वर सही होता है तब ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाती है। तो गाइज यहाँ पर मैं देख लीजिए आपको एक पोस्ट सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर एक ये पोस्ट कोड सिलेक्ट किया। इस पोस्ट कोड पर जो पोस्ट है वो आप यहाँ पर देखेंगे इसी प्रकार से, एंड जो आपकी इस पर क्वालिफिकेशन है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपके सामने 18 पॉइंट के नीचे एसेंशियल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, तो यहाँ पर आप टिक कर दीजिए कि हाँ मेरे पास जो भी इस पर मांगा है वो सब है। एक्सपीरियंस कंपलसरी रूप में आपसे किसी भी पोस्ट पर नहीं मांगा, मैंने नोटिफिकेशन चेक किया था तो वहाँ पर मुझे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। इसके बाद में यहाँ पर आपके सामने आता है 19 पॉइंट प्रेफरेंस ऑफ एग्जाम सेंटर। अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ पर एग्जाम सेंटर की प्रेफरेंस सेलेक्ट करेंगे, बट अगर आप दूसरी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर आपने जो पहले सेलेक्ट की थी प्रेफरेंस वो ऑटोमेटिकली देखने को मिल जाएगी। 21.1 है कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। देन गाइज आप यहाँ पर नीचे आएंगे, नीचे आकर के यहाँ पर जो 23 पॉइंट है आपका मीडियम ऑफ स्किल टेस्ट, ये आपके सामने तभी एक्टिव होगा ऑप्शन जब आपकी जो पोस्ट है उस पोस्ट पर आपका स्किल टेस्ट या फिर टाइपिंग टेस्ट एप्लीकेबल होता है। अगर आप ऐसी पोस्ट पर अप्लाई करें जिस पर कि एप्लीकेबल नहीं होता, लागू नहीं होता, तो आपके सामने इनएक्टिव आएगा। 24 पॉइंट आता है कि क्या आप आयु सीमा के अंदर छूट चाह रहे हैं, अगर हाँ तो आप यहाँ पर यस करेंगे। यस करने के बाद में आप यहाँ पर जो भी आपकी कैटेगरी SC ST OBC उस कैटेगरी में तहत आपको छूट चाहिए तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी कैटेगरी SC ST OBC है और आप ओवर एज नहीं हुए हैं तो आप यहाँ पर नो कर दीजिएगा। अगर आप ओवर एज हो चुके हैं और
कैटेगरी SC ST या OBC है तो आप यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आती है एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट। तो पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए जरूरी क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर है कि बैचलर डिग्री इन साइंस विद फिजिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल। तो ये आप क्वालिफिकेशन है या फिर 12वीं की मांगी है जो कि यहाँ पर दी गई है, तो आप ये क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिए। वैसे इस पोस्ट को यहाँ पर 12th लेवल पर रखा है। दैन यहाँ पर आता है 25.1 इंडिकेट योर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। तो जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ पर लिख देंगे, पोस्ट का जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उसका नाम। मैंने सिंपली डिग्री लिखा है, आप यहाँ पर जैसे कि BA BSc जो भी है आपकी क्वालिफिकेशन उसका नाम भी दे सकते हैं। फिर आती है वर्क एक्सपीरियंस की जानकारी। अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर इसको दे देंगे, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट अगर आप दे रहे हैं तो आप यहाँ पर नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उस कंपनी का नाम देंगे जिसमें आपने काम किया है, डेसिग्नेशन के अंदर उस पोस्ट का नाम जिस पोस्ट पर आपने काम किया है, नेचर ऑफ ड्यूटीज किस तरह का काम आप करते थे वो आप यहाँ पर लिखेंगे, और कब आपने जॉब ज्वाइन की थी वो डेट सेलेक्ट करेंगे, कब तक आपने जॉब की थी वो आप यहाँ पर पीरियड ऑफ सर्विस टू इसमें सेलेक्ट कर लेंगे। देन गाइज आप यहाँ पर नीचे आएंगे और नीचे आकर के आप यहाँ पर देखेंगे फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, जो कि मैं ऑलरेडी यहाँ पर अपलोड कर चुका हूँ क्योंकि हम दूसरी बार फॉर्म भर रहे हैं दूसरी पोस्ट पर, तो ऑलरेडी हमारी जानकारी यहाँ पर सेव है। तो यहाँ पर आपका फोटो का साइज 20 से 50 के भी और सिग्नेचर का साइज 10 से 20 के भी होना चाहिए। फोटो के नीचे डेट या नाम लिखा होना अनिवार्य नहीं है, आपको यहाँ पर सैंपल भी दिया है कि किस तरह का फोटो एक्सेप्ट होगा वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर इसको चेक कर लीजिएगा। एंड गाइज अब यहाँ पर दिए गए फॉर्मेट में आप फोटो अपलोड कर देंगे, फिर आप 30 पॉइंट में यहाँ पर यस करेंगे। यस करने के बाद में आपको यहाँ पर आना है और आई एग्री पर क्लिक करना है। देन आपके सामने जो कैप्चा कोड है वो कैप्चा कोड यहाँ पर आपको फिल करना है और फिल करने के बाद में आप यहाँ पर प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपने जो भी जानकारी भरी है उन सभी का प्रीव्यू आपके सामने शुरू से लेकर के आखिरी तक ये सभी जानकारी आप चेक करेंगे। चेक करने के बाद में अगर आप अभी भी कोई जानकारी एडिट करना चाहते तो कर लीजिए, नहीं तो आपको सबमिट पर क्लिक करना है और यहां से आपको ओके कर देना है। तो गाइस जैसे ही आप सबमिट करते तो काफी टाइम प्रोसेस होने के बाद में आपके सामने आता है डाटा नोट सबमिटेड, प्लीज चेक द डिटेल्स एंड सबमिट द फॉर्म अगेन। तो यहां पर इस तरह का आपके सामने एरर आ रहा है और आपका फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है। एंड ये प्रॉब्लम आप सभी लोगों के सामने आ रही है क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो पर कमेंट देखे थे। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो गाइस इसका जो सॉल्यूशन है, अगर ये सर्वर की प्रॉब्लम है तो फिर आप इसमें अगर रात में ट्राई करेंगे 12 बजे के बाद तो आई होप यहाँ पर ये प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि उस वक्त ट्रैफिक काफ़ी कम होगा, बहुत ही कम होगा और ऐसे में आप अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। बट ये वेबसाइट की अगर टेक्निकल इशू है तो फिर इसमें चाहे रात के 12 बजे हो, 1 बजे हो, 2 बजे हो, 3 बजे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो एसएससी को ही खुद से टेक्निकल प्रॉब्लम सही करनी होगी। अब इसको सही कराने के लिए आपको जो एसएससी की वेबसाइट है इसके ऊपर जाकर के कंप्लेन करनी होगी। इससे क्या होगा? इससे बेसिकली ये होगा कि अगर एसएससी की वेबसाइट का ये टेक्निकल एरर है, कोई सर्वर इशू नहीं है ट्रैफिक की वजह से, तो फिर एसएससी को ये प्रॉब्लम सही करनी होगी। एंड इनको सही करने के लिए इनके संज्ञान में ये मामला जाना चाहिए। वो कैसे जाएगा वो आप यहाँ पर फीडबैक का एक जो आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस फीडबैक के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइस आपके सामने यहाँ पर फीडबैक में कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा, आपको सब्जेक्ट में लिखना है एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 फॉर्म। इसके बाद आपको फुल नेम के अंदर आपका वही नाम देना है जो कि आपने एसएससी की वेबसाइट के ऊपर अकाउंट में रखा है। ईमेल आईडी के अंदर आपको अपनी ईमेल आईडी देनी है, वही जो आपने एसएससी की वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर की है। और रेसिडेंटल एड्रेस में जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो एड्रेस आप भरेंगे। और फीडबैक कमेंट में आपको क्या लिखना है? आपको लिखना है डियर एसएससी टीम, डाटा नोट सबमिटेड, प्लीज चेक द डिटेल्स एंड सबमिट फॉर्म अगेन, एरर इज शोइंग व्हेन आई एम ट्राइंग टू सबमिट एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 फॉर्म 2023, सो प्लीज फिक्स दिस इशू एसएप। यानी कि ये आपका जो इशू है वो आप फिक्स कर दीजिए। इसमें आप कुछ और भी ऐड करना चाहिए अपनी तरफ से, वो भी ऐड कीजिए। एंड ये आपको जरूर करना है अगर आप अपना फॉर्म भरना चाहते हैं, क्योंकि जब इनके पास काफ़ी संख्या में ये फीडबैक जाएंगे, ये क्वेरीज जाएंगी, तो ये इसके ऊपर काम करेंगे और इस एरर को फिक्स करेंगे, क्योंकि ये टेक्निकल इशू ही मुझे लग रहा है, ना कि कोई ट्रैफिक का सर्वर इशू। तो गाइज आपको ये करना है और सबमिट करने के बाद आपका काम हो जाएगा। ये फिर 1 से 2 दिन के अंदर इस प्रॉब्लम को बिल्कुल सोल्व कर लेंगे एंड अपना फॉर्म आप भर पाएंगे। तो यही एक आपके पास एकमात्र ऑप्शन है इस प्रॉब्लम को फिक्स कराने का। इसके अलावा कोई माध्यम नहीं है। अगर आप यहाँ पर कॉल करेंगे, कॉल कर तो ऐसा है कि ये सारे नंबर लैंडलाइन वाले, कोई नंबर आपका उठाएगा भी नहीं। अगर उठा भी ले तो ये बात करके कह देंगे कि हाँ ठीक है हम इसके ऊपर देखेंगे। बट ये जो इस तरह से क्वेरी जाती है फीडबैक में, ये वो होती है कि इनका आंसर इन्हें आपको करना होता है और इनको इसका जो सोल्यूशन है वो देना होता है। तो गाइज ये थी आपकी एसएससी फेज 11 ऑनलाइन फॉर्म 2023 जो आपके सामने प्रॉब्लम आ रही है फॉर्म नोट सबमिटेड की, उसके बारे में जानकारी। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। कोई सवाल डाउट अभी भी रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।